वन कैसे हो आप सब। है ना, मैंने सुबह एक, हो सकता है वीडियो कल तक अपलोड हो, तो मैं सुबह का बोल रही हूँ, मैंने डाला था कि आपको 4 टक्स विद बेल्ट चाहिए या फिर आलिया स्टाइल वाला शोल्डर टू वेस्ट डाउन। तो उसका तो एक भी कमेंट नहीं आया था, इसके आए थे 1-2 कमेंट, तो मैंने सोचा कि बना देती हूँ। और बनाकर मतलब मैं, आप है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कमेंट तो करते हो पर ट्राई नहीं करते होंगे, क्योंकि जिन जैसे कि कुछ और भी ऐसे वीडियो डालते हैं तो मैं सेम कमेंट भी वहाँ देखती हूँ कि 4 डार्ट की थ्योरी डाली है, कटोरी की। तो देखो, ऐसे तो कुछ होगा तो है नहीं, है ना। आप भले किसी का भी देखो, मेरे को ये नहीं है कि मेरे ही देखो, पर आपका क्या होगा, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे जाकर देख सकते हो, मुझे नहीं पता मैंने कब डाला था, पर एक वीडियो डाला था जो मुझे लगता है कि मैं वीडियो भले 2 महीने से ऐसे बना रही हूँ, पर मैंने जब शॉर्ट वीडियो डाला था तो काफ़ी पहले डाला था, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कम से कम मैंने पहले प्रैक्टिस की है, उसके बाद थ्योरी डाल रही हूँ। कुछ कमेंट आया था कि आपने ब्रेक की जगह ब्लैक लिखा है, या कुछ मेरी मिस्टेक होती है, तो वो लिखने में मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज मैं बताने में आपको पूरा बताती हूँ। ये 4 टक्स की थ्योरी है और आपको क्या करना है, आप हज़ारों वीडियो देखने से अच्छा आपको क्या करना है, एक वीडियो पकड़िए, सेम लिखिए। 2 रुपये का कागज़ आएगा, 20 रुपये का अस्तर आएगा, और शीट लाओ तो 10 रुपये की भी आती है, 5 रुपये की भी आती है ना। तो 10 की लाओगे तो 10 रुपये की शीट और 20 रुपये का अस्तर, 30 रुपये में आप काट के किसी एक पे भरोसा कर लीजिए, है ना। उसकी थ्योरी नोट कीजिए, मुझे ये वाला बनाना है, और ड्रॉ कीजिए कागज़ पे और बनाइए। इस मेजरमेंट की बजाय आपको आपका मेजरमेंट रखना है, और 30 रुपये में बनाइए, है ना, प्लेन ही बनाइए बिना अस्तर का। और आपको लग जाए कि नहीं यार ये बता रहा है वो सही है, किसी का भी आप ट्राई करो तो ये बता रहा है वो सही है, तो आपको क्या करना है, उसकी बना के मतलब भरोसा हो जाएगा ना उससे आपको। तो आप ज़रूरी नहीं मेरी, पर आप सब पे करोगे तो मेरे को लगता है कि आपको मतलब मिले, ऐसा लगता है कि आप घूम फिर के 3-4 ही तो मेथड है। प्रिंसेस कट विद बेल्ट, ओनली प्रिंसेस कट, कटोरी, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, है ना, और कौन सा बच रहा, 4 टक्स, है ना। तो 17 वीडियो देखने से क्या होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही देखिए, नोट कीजिए, टाइम लगेगा, पर 4 मेथड के वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा, देख लीजिए, ट्राई कीजिए, हो गया उद्धार, और क्या करना है। तो बातें बहुत सारी हो गई है। और कुछ लोग का ऐसा कमेंट आता है, ऐसा लगता है कि वो कहीं से भी खुश नहीं होते हैं, लगता है कि इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। जैसे कि एक कमेंट आता है, जब मैं वो पीडीएफ की थ्योरी डालती हूँ तो सब कोई बोलता है ये क्या डाला है, हिंदी है या इंग्लिश है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा खुद की राइटिंग में लिखूंगी तो तब समझ में आएगा। जब खुद की राइटिंग में लिख रहे हो तो खुद की राइटिंग में मत डालो, वो वाली डालो, अब हिंदी की डालो तो बोले इंग्लिश की डालो। तो मुझे लगता है इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। तो अब आप आपके हिसाब से देखिए, और मैं चाहे जैसे बोलो, आप आपके हिसाब से नोट करेंगे ना, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। और 4 ब्लाउज के नोट्स ही बनाने, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, है ना। और मेरे को तो ये लगता है आप एक का बना लोगे ना तो भी आपके चारों का काम हो जाएगा। बैक साइड का तो सिर्फ फ्रंट में चेंजेस होते हैं, जो फ्रंट में आप चेंजेस कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने बहुत बोल दिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 टक्स विथ बेल्ट और ब्लाउज थ्योरी, है ना। तो बॉडी मेजरमेंट है, ब्लाउज लेंथ है 16 इंच, तो आपको आपकी रखनी है। फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो आपका आपका रखना है। चेस्ट है 34.5, तो आपको आपका रखना है। और ट्राई ज़रूर कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ट्राई कीजिए, एक न्यूज़पेपर ही लीजिए, ट्राई कीजिए, पर कीजिए। और फिर ज़्यादा भटकने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप खरीद सकते हो। किसी पे भरोसा, ऐसे भरोसा नहीं है ना आपको यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो पे, तो आप खुद खरीद लीजिए, है ना। तो फिर पर टाइम बिगाड़ रहे हो ना, अगर आपको इंटरेस्टेड है इस मेथड में। तो क्योंकि मैं जो मेरे कमेंट मेरे पे देखती हूँ ना, उन्हीं इंसानों के सब जगह देखती हूँ, इस वजह से मेरे को लगा कि आपको एक पे तो भरोसा हो नहीं रहा, तो आप ये तो खरीद लीजिए, है ना। नहीं खरीद सकते, आप एक पे तो भरोसा करना पड़ेगा आपको। और उसके नोट डाउन कीजिए और अब बनाइए। 30 रुपये खर्च होंगे, थोड़ी सी मेहनत होगी सिलने की, और फिर आपको भरोसा हो जाएगा मेरे पे भी। अगर आप मेरे से कर रहे हो तो आपको मेरे पे भरोसा हो जाएगा। चेस्ट है 34.5, वेस्ट है 37, और वेस्ट है 27। वेस्ट कितनी है 27, ये 37 हो गया है, तो ये 27 कर लीजिए इसको। पर आपको तो आपकी वेस्ट रखनी है ना, तो ये कितना वेस्ट है 27। शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेंथ है 14.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितनी है 14.5, तो आपको आपका लोअर चेस्ट का नाप लेना है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट राउंड है 26.5, ओके। शोल्डर टू अपेक्स है 10.5, और अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच। फ्रंट नेक डीप है 3.5, मतलब बोट नेक जैसा है, और बैक नेक डीप है 14 इंच का, और रेडी शोल्डर है 2 इंच। और स्लीव है 5 इंच पर 12 इंचेस, 8 इंच पर 11 इंचेस, और 10.5 पे है 9.5, है ना। और 4 टक्स का आपको पता ही है कि कौन सा ब्लाउज होता है उनका, बैक साइड में पूरा ऐसे ओपन होता है, मतलब ऐसे ही होता है ना। और यहाँ से 4.5 इंच की ऐसे डोरी होती है सिर्फ, क्लियर। तो नेक शेप है स्क्वायर, और नेक डीप पे 40, है ना। रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो रेडी शोल्डर है उसमें से 2 इंच शोल्डर रखेंगे, और नेक डीप 14 है, और ये वाला शेप है तो माइनस होगा 3.5 इंच। कितना माइनस होगा 3.5, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। तो जो माइनस होगा वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैं बाद में बताऊँगी। तो आप देख लीजिए पहले थ्योरी। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम एक सीधी लाइन खींचते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए, ठीक है। और वहीं से हमको एक कपड़े, ये ऑन फोल्ड वाली साइड है, ये कौन सी ऑन फोल्ड वाली साइड है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जो आपकी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके, तो कहाँ से खींचनी है, जो अपर ने ऊपर सीधा लाइन खींची है वहाँ से। तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच टोटल लेंथ है, तो हम कितने पे खींचेंगे 17 इंच पे, है ना, 1 इंच प्लस करके। तो आपको जो आपकी लेंथ है वैसे निशान लगाना है, क्लियर। और ये आ जाएगी वेस्ट की लाइन, ये जो आ जाएगी
17 इंच पे वेस्ट की लाइन। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद शोल्डर का हाफ करना है, तो शोल्डर कितना है हमारा 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7.5, कितना आएगा 7.5, तो 7.5 पे एक मार्क करेंगे, 7.5 पे एक मार्क करेंगे यहाँ से, इस वाली पॉइंट से जहाँ से अपनी लाइन ली ना ऑन फोल्ड है, वहाँ से आपको 7.5 पे निशान करना है, वहीं से आपको 1 इंच डाउन जाना है। ओके, और जो ऑन फोल्ड वाली साइड है वहाँ से 2.5 पर एक निशान करना है। क्लियर, 2.5 पे एक निशान लगाना है। जो 2.5 पे हमने निशान लगाया और जहाँ 1 इंच डाउन गए हैं इस लाइन को ऐसे क्रॉस मिला देना है। ठीक है। उसके बाद आर्म होल का फार्मूला है, तो आर्म होल रहेगा हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, उसमें ऐड करेंगे हम 1 इंच, तो कितना आएगा 6.75। तो जहाँ पर हम 1 इंच डाउन गए यहाँ से 6.75 पे एक निशान करना है, और जो यहाँ पर यहाँ 1 इंच टेप रखनी है, और जहाँ 6.75 आ रहा है यहाँ पर मार्क करना है और एक लाइन खींचनी है। तो ये हमारी कौन सी आई है, चेस्ट लाइन आई। ये कौन सी लाइन है हमारी, चेस्ट लाइन आ गई। तो आर्म होल से हमने 1 इंच डाउन के लिए निशान लगाया और जहाँ पर आया वो हमारी चेस्ट लाइन आ गई। उसके बाद क्या करना है कि चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। लूजिंग एट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप है, पूरा ही डीप है, इसलिए हमको लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो चेस्ट हमारी है 34.5, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8.50 के ऊपर एक लाइन आएगी, है ना। तो इस वाली साइड से, ऑन फोल्ड वाली साइड से 8.50 जहाँ आ रहा है वहाँ पर मार्क करना है, और उसके आगे 1.5 इंच हमारी मार्जिन के लिए मार्क करना है। क्लियर। उसके बाद वेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो जो हमारी वेस्ट है, कितनी हमारी वेस्ट है, हमारी वेस्ट है 37 लिख दिया मैंने, 27 है। तो वो करेंगे तो वो कितना आएगा 6.75 आएगा। तो यहीं से हमको 6.75 पे निशान करना है और 1.5 इंच जो मार्जिन का ऐड करना है। और जो हमने ऊपर जो चेस्ट लाइन पे आया था 8.5 ऊपर की एक लाइन और 1.5 इंच मार्जिन का और 6.75 का और 1.5 इंच मार्जिन का, इन दोनों को ऐसे मिला देना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करना है आपको कि शोल्डर माइनस करने, उसके बाद क्या करना है, शोल्डर माइनस करने। तो शोल्डर कैसे माइनस हो गया आपको बताइए। रेडी शोल्डर कितना है 2 और नेक डीप है 14 इंच, तो माइनस होगा 3.5 इंच। कितना माइनस होगा 3.5 इंच, तो आएगा 5.75। कितना आएगा 5.75। तो ऑन फोल्ड वाली साइड से हमको 5.75 पे मार्क करना है, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। तो आपको नाप लेना है या नीचे से, तो ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। जो मार्क 5.75 पे आ रहा है ना, यही मार्क आपको चेस्ट वाली लाइन पे भी निशान लगाना है 5.75 पे। और जहाँ ऊपर 5.75 आया ना, और वो निशान हमने चेस्ट वाली लाइन पे भी लगा दिया है, तो इन दोनों निशानों को मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों निशान मिला है ना, इसका हमको सेंटर लेना है। ठीक है, सेंटर लेना है, और सेंटर लिया जहाँ से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर निशान लगाएंगे। ओके। कोई कहता है कि 1 इंच कब लेते हैं और 0.25 का लेते हैं तो डीप नेक होता है ना, तो हम 0.25 लेते हैं, और अगर पेक नेक होता है तो हम 1 इंच लेते हैं। और एक और बात कि हमको कटिंग कर रहे हैं तो हमको यूँ नहीं देखना है कि फ्रंट में हमारा बोट नेक है, हमको कैसा देखना है, जैसा कटिंग करे वैसा देखना है। अगर बैक का पेक है तो बैक को ही देखना है, फ्रंट का ध्यान नहीं रखना है, और जब फ्रंट का पेक है तो सिर्फ बैक का डीप है तो डीप वाला ही देखना है ना। फ्रंट की रामायण फ्रंट में, बैक की रामायण बैक में। क्लियर। एक और प्रश्न है, अगर आपको कोई बोल रहा था कि कभी लूजिंग लेते हैं कभी लूजिंग नहीं लेते, है ना। तो लूजिंग के लिए क्या है कि अगर आपका रेडी शोल्डर मान लो 1 इंच जितनी पट्टी है, 1 इंच, और नीचे की जो पट्टी है गले के बाद की जो नीचे पट्टी है वो भी सिर्फ 1 इंच 2 इंच की है, तो वहाँ लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लो पट्टी पीछे की पट्टी जो हमारे गले के नीचे की जो पट्टी है वो 3 इंच से ज़्यादा है, 4 इंच है, 5 इंच है ना, गला भी है 3 इंच का है, 4 इंच का है, 4.5 इंच का है, तो फिर अपन को लूजिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है। डीप नेक भले ही वो आ रहा है पर लूजिंग लेने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। ठीक है। और मैं ऐसे ही मर्ज़ी से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं दिवाली से इस मेथड से ट्राई कर रही हूँ। तो पहले मैं खुद सिल रही थी, फिर मेरे को यूट्यूब का ख्याल, तो जब बनाने लग गई ना तो व्यू आने लग गए, इसलिए मैं पहले ट्राई किया हुआ है, फिर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो भी मैं 2-3 महीनों से बना रही हूँ, आप भरोसा कर सकते हो। मेन चीज़ होती है भरोसा।
ओके। तो 0.25 अंदर और 0.25 हमने बाहर निशान लगा दिया। फिर यहाँ से स्केल रख के इस 0.25 को ऐसे थोड़ा सा क्रॉस जाने देना है और बाहर की साइड पे ऐसे क्रॉस जाने देना है ना। अब जो यहाँ चेस्ट वाली लाइन और जहाँ से ये ऊपर से लाइन मिली है, यहाँ से हमको एक निशान लगाना है। तो कितने पे लगाना है? 0.75 पे। तो 0.75 पे क्यों लगाना है? तो ये देखिए, अगर आपकी साइज़ 30 to 39 है तो आपको 0.75 पे लगाना है। 40 से 49 है तो 1 इंच का लगाना है, और 50 से प्लस है तो 1.25 का लगाना है। तो मेरी कितनी है? 30 से के बाद आ रही है, इसलिए मैं किस पे लगाऊंगी? 0.75। तो ये यहाँ पर निशान लगा। और जो हमने ये लाइन खींची थी ना, इसको, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाकर ऐसे चेस्ट लाइन से मिला देना है ना। और ऊपर वाला भी ऊपर वाले 25 के निशान के साथ मिलाकर इस वाले से मिला देना। क्लियर? आर्म होल हो गया हमारा ड्रॉ। अब जितना गैप यहाँ आ रहा है, देखिए जितना गैप यहाँ आ रहा है, मान लो कि ½ इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है या ½ इंच के ऊपर 2 लाइन, जितना भी आपका आ रहा है उतना ही यहाँ से इंची टेप पे निशान लगाकर एक लाइन खींच देनी। दोनों को सीधा करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका गला चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है ना, तो अगर आपका इतना डीप नहीं है ना, तो आपको ½ इंच जितना ही लेना है। अगर आपका गला चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है 9 इंच 10 इंच, तो आपको ½ इंच तक और नीचे लेना है। परंतु मेरा तो पूरा ही ओपन है, 14 इंच का है, इसलिए मुझे कितना लेना है? 0.75 का। तो अगर आप सेम 14 इंच का डीप बना रहे हो तो आपको 0.75 और माइनस करना है। क्लियर? तो अब मेन लाइन कौन सी होगी हमारी? ये वाली, है ना। तो अब सवाल आएगा, क्या इससे आर्म होल टाइट होंगे या ऐसा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ट्राई करिए और फिर आप ट्राई करोगे ना तो फिर ही ट्रस्ट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है, अगर एक में बनाया आपने और लगा कि नहीं हुआ, मेरे हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आप इस मेथड को ट्राई क्यों कर रहे हो, है ना? क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? तो आप ट्राई करोगे तभी भरोसा होगा। मैं ट्राई किया तभी भरोसा हुआ, और भरोसा हुआ तभी मैं आपको बोल रही हूँ। उसके बाद रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच। तो ये जो लाइन आई है ना हमारी, इस पर 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच क्यों लगाना है? क्योंकि ½ इंच तो हमारा स्लीव जॉइंट में जाएगा और ½ इंच गले की साइड जाएगा। तो 3 इंच पे ये निशान लगाना है। क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारा बैक का पार्ट क्लियर। तो फ्रंट पार्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम है। अब आप नहीं समझोगे, मेरे पास स्टोरेज प्रॉब्लम है इस वजह से। और मैंने यहाँ थ्योरी लिखी नहीं है, पूरी एक्सप्लेन की है ना। आपको ये लगेगा कि थ्योरी लिखी नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में लिखी थी। तो मतलब अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो मैं आपको अगला वीडियो जो भी बताऊँ ना, वो ऐसे ही बताऊँ या एक एक पॉइंट थ्योरी करके बताऊँ, तो वो आप भी मुझे बताना, है ना। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला आपको सेम ड्रॉ ही करना है। सेम जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। तो अब वैसे आपको अच्छा लग रहा है तो वैसे, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वैसे पॉइंट टू पॉइंट बताया तब वो। और एक सभ्यसाची के लिए कमेंट आ रहे हैं कि ये वाली थ्योरी नहीं चाहिए आपकी लिखी हुई, मतलब वो वैसी चाहिए जैसी। तो सेम तो अपलोड नहीं कर सकती। और अगर आप एक बार न्यूज़पेपर बिगाड़िए तो सही, उस मेथड से ट्राई कीजिए। आपको नहीं जमा तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप खरीद लीजिए, 1500 रुपये का ही आ रहा है ना। तो आप काटिंग तो करिए, न्यूज़पेपर ही भी है, ऐसा नहीं है कि आप कोई महंगा पेपर बिगाड़ो, कपड़ा बिगाड़ो। आप न्यूज़पेपर बिगाड़िए, सब्यसाची की कटिंग कीजिए। आपका बिगड़ता है तो फिर आप खुद खरीद लीजिए ना, है ना। तो भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसे मैं खुद वो वाली सेम अपलोड नहीं कर सकती, है ना। जिन्होंने अपलोड की थी उनके वीडियो डिलीट हो गए, आपको भी पता है, इस वजह से। तो आपको ये वाला मेथड से समझ में आ गया तो ओके ओके विजय। और मैं जो फ्रंट का डालूंगी ना वो ऐसा नहीं डालूंगी। फ्रंट का तो मैं थ्योरी डालूंगी, क्योंकि 4 टक से ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। बैक तो इजी है, क्योंकि बैक की तो जितनी भी थ्योरी होगी बैक की सेम रहेगी। अगर आप किसी की बैक ना भी देखो ना तो मुझे लगता है आप कर लोगे। तो बैक में ऐसा कुछ है नहीं। अब जब कटिंग कब होगी? जब फ्रंट का पार्ट होगा, यहाँ से हम रखते हैं और कटिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं इसका अगला वीडियो जो डालूंगी ना वो फ्रंट पार्ट का ही डालूंगी, बैक सिर्फ बता दूंगी। तो आपके कमेंट आएंगे नहीं थ्योरी का चाहिए बैक का, तो मैं फ्रंट के साथ फिर थ्योरी लिख के 2 दिन बाद अपलोड करूँगी, क्योंकि लिखने में 2 दिन लगे। आप बोलो कि नहीं बैक हमको समझ में आ गया, सिर्फ फ्रंट बचा है, तो फ्रंट में कब करूँगी? फ्रंट का मैं जल्दी लिख के फ्रंट पार्ट अपलोड कर दूँगी, तो वो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूँगी जैसे मैंने पहले लिखा है। आप बोलो कि नहीं आपका लिखा हुआ भी नहीं चाहिए मुझे, तो वही वाला चाहिए, तो वो वाला तो मैं भी अपलोड नहीं कर सकती, कुछ गाइडनेस है, तो आप समझ सकते हो, है ना। तो आप फिर जो सा आपको उचित लगे, मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। अभी तक मेरे को तो इसमें कुछ फ़ायदा तो है नहीं, है ना।
और परचेस कर सकते हो तो परचेस कीजिए, नहीं कर सकते तो आप मुझे व्हाट्सअप पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। मैं हर एक कमेंट भी पढ़ती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई भी करती हूँ। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका अजीब सा लगता है, पर बात ठीक है ना। तो बहुत बातें हो गई क्योंकि वीडियो शॉर्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।